वाले, सामाजिक न्याय पर भरोसा रखने वाले, सुल्तानगंज से आए भाई सामाजिक न्याय आंदोलन के नेता और सुल्तानगंज के वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत के भाई रामानंद पासवान जी, अखिल भारतीय वंचित समाज विकास संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय रघुनंदन ठाकुर जी, रोहित जी, नसीब रविदास जी, अशोक अंबेडकर जी, बलहा के साथी, सामाजिक न्याय आंदोलन के कर्मठ साथी भाई संतोष यादव जी, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र नेता, युवा नेता भाई गौरव पासवान जी, हमारे नारायणपुर किसके बाल से के विभिन्न जगहों से आए भाई लाल बिहारी शर्मा जी, तमाम ऐसे साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। कल गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, और गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको गणतंत्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल समूचे भारत के अंदर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, एक उत्सव होगा, और उत्सव में हर लोग तिरंगा झंडा फहरा करके अपनी जो ड्यूटी है वो पूरा कर लेंगे। लेकिन इस तिरंगा को यहां तक लाने में कितने महापुरुषों ने बलिदानी दी है, कितने माओं की कोख उजड़ गई, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर धोला चला गया। आज हम ऐसे मौके पर खड़े हैं जब जिस गणतंत्र दिवस को आप मनाएंगे 26 जनवरी, घर घर झंडा फहराइए, 26 जनवरी मनाइए कहते हैं, कल का जो दिन है 26 जनवरी, जिस गणतंत्र दिवस को आप मनाते हैं वो संविधान के कारण से मनाते हैं, क्योंकि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और भारत सरकार में जो बैठी, केंद्र सरकार में जो बैठी सरकार है, जो केवल आपको कहता है हम राम राज्य लाएंगे। भाई जब राम राज्य लाओगे तो उस राम राज्य में शंभुक की हत्या होगी, उस राम राज्य में सीता जैसी पत्नी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा जब वो मां गर्भवती होगी तो जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। याद करिए, अगर आपकी मां, बहन, बेटी जिसकी शादी हो गई हो और वो गर्भवती हो और उसके घर का लोग उसे जंगल में छोड़ दे, इसी संविधान का फायदा उठाएंगे, थाना जाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, मुखिया सरपंच के पास जाएंगे, केस मुकदमा करेंगे और अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ेंगे। आज पूरा भारत खामोश है, एक ऐसे राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं जहां औरत का कोई इज्जत नहीं है। आप याद करिए, आपके दादी कितनी पढ़ी लिखी थी, आपकी परदादी कितनी पढ़ी लिखी थी। याद करिए कि आपके घर की महिलाएं आज भी कितनी पढ़ी लिखी है। ये सोचिए, विचारिए, अगर राम राज्य का मामला होता तो हमारा जो ये पिछड़ा समाज है, जिसको जादव कहते हैं, कोयरी कहते हैं, धानुक कहते हैं, कुर्मी कहते हैं, ये दलित, डोम, चमार, दुसाध, तमाम तरह की मुसहरी जातियां है, इतनी अनपढ़ क्यों है? उसके घर में शिक्षा क्यों नहीं है? अगर सरस्वती ही विद्या की देवी है तो फिर इतनी महिलाओं का पैर का जूती कैसे समझते हैं? मंदिर में तो जाते हैं दुर्गा पूजा करने, काली पूजा करने, आप अपने गांव घर की बेटी का इज्जत नहीं करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अगर महिलाओं का सम्मान करते तो जिस मंदिर का उद्घाटन किया गया उस मंदिर में देश की सर्वोच्च पद पर बैठी है आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू, क्या उस मंदिर में उसे आमंत्रण दिया गया? क्या उसे बुलाया गया? जरा सोचो और सोचने का काम करो। मेरे नारायणपुर के वासियों, मैं उन तमाम बुजुर्गों से कहना चाहता हूं जो आज से 40 साल 50 साल पहले भाजपा को खाना खिलाया है, आपका प्रायश्चित करने का समय आ गया। ये बलहा में सबसे ज्यादा भाजपा को भोजन खिलाया क्योंकि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी आए। आज प्रायश्चित करने का समय है
कि भाजपा इस देश में पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पिछड़ों का दुश्मन नहीं होता तो आपके खिलाफ में 10% सवर्ण आरक्षण दिया, वह रजाईतर में मिस कॉल मार करके सवर्ण आरक्षण ले लिया। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है। अब बताइए उनके पिछड़ेपन का रिकॉर्ड क्या है? अगर उसके पास 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, 6 लाख रुपए की आमदनी है, फिर भी वो गरीब है। और आपका बेटा जो बिहार पुलिस की बहाली के लिए इनकम आय प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो 1.5 लाख में धुइयां निकलने लगता है। आपके पास आज भी कितनी जमीन है? बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराकर आप लोगों के सामने आंख खोल दिया। लोगों के बीच बड़गड़ाया जा रहा है, जादव के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, कुर्मी के खिलाफ किया जा रहा है, कोयरी के खिलाफ किया जा रहा है, चमार के खिलाफ, मतलब जाति के नाम पर किसी के खिलाफ में बड़गड़ाया जा रहा है। ये भाजपा का खेल है। वो अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या चाहते थे? 12% पिछड़ों को दिया था आरक्षण कर्पूरी ठाकुर अपने सरकार में, 8% अति पिछड़ों को दिया था और 3% ब्राह्मणों को भी आरक्षण देने का काम किया था। इस कर्पूरी ठाकुर को गाली देने का काम किया ये सवर्ण जाति के लोग। कहां आरक्षण कहां से आई है? कर्पूरिया की मां भी आई है। कहता था कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। इस तरह का गाली देने वाला जो नारा देने का काम किया है ये सवर्ण जाति के लोगों ने किया है। मुझे किसी सवर्ण जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब भाई का बंटवारा होता है, हिस्सेदारी की बात होती है तो सबको हक हिस्सा मिलना चाहिए। और ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं। हमारा संविधान भी कहता है ये देश किसी हिंदू का नहीं है, ये देश किसी मुसलमानों का नहीं है, यह देश किसी सिख पारसी यहूदियों का नहीं है, बल्कि ये देश हम भारत के लोग का है। और इस देश की आजादी में वो सब लोग लड़े हैं, अपनी कुर्बानी दी है। आप ही के यहाँ के तुरावली है, झंडा लेकर बोलते रहते थे पागल के तरह और इनकलाब जिंदाबाद करते थे। आप ही कैसी नगरपारा भ्रमरपुर के हैं शनिचर चमार गोली खा के शहीद हो गए। कौन याद कर रहे हैं? आप याद करिए। इसी विक्रमपुर के बालादास है, इसी झंडापुर के शहीद फौजी मंडल है, खुसरो मांझी है, दशरथ महतो है। जब शहीदों का लिस्ट निकालेंगे तो दलित पिछड़ों का लिस्ट सबसे आगे है और मार खाने वालों का लिस्ट सबसे पीछे होगा। यह समझाने, यह जानने आप लोग जान रहे, समझ रहे हैं, लेकिन नौजवान बजरंगबली के चक्कर में बजरंग दल बना रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी धर्म को तुम मानते हो तो उस धर्म को आपको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह भी संविधान में इंगित है कि आपको अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी धर्म को गाली देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। और इस संविधान के मूल्यों को अगर आज नहीं समझेंगे मित्रों, तो ये केवल नारायणपुर का मामला नहीं है। झंडा सबसे ज्यादा कहां फहराया जाता है? ये भगवा झंडा। पहले हनुमान जी भजन करते हुए और बड़ा प्यारा खूबसूरत चेहरा होता था। अभी जरा झंडा में देखिए, सामने झंडा लहरा रहा है, आंख कैसे तीरे हुआ, लगता भी किसी को मार देगा। तुम्हारा भगवान है, तुम भगवान का ऐसा स्वरूप बना रहे हो जैसे उसे आतंकवादी बना रहे हो। आज तुम कहते थे कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदू के नाम का इसी तरह का बदनामी आप लोगों के सर पर आने जा रहा है। साथियों, नई तरह का वीडियो आपके मोबाइल में आएगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। दिल्ली से आपके मोबाइल पर छोड़ा जाएगा। गली मोहल्ले में मुसलमान के बगल में मुसलमानों के खिलाफ, दलित के बगल में दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के बगल में पिछड़ों के खिलाफ, और उसका ध्रुवीकरण करके वोट लेगा, ईवीएम को हैक करेगा और सत्ता शासन में बैठेगा और 12 लाख हजार करोड़ रुपया गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे लोगों को बैंक का लोन जो था वो माफ कर देगा। आप किसान तरफते रहिए, बगल में बैंक है, चले जाइए, आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन पूंजीपतियों को लोन पे लोन माफ हो रहा है, अरबों खरबों का लोन माफ हो रहा है। उसके लिए बोलोगे नहीं, उसके लिए कौन बोलने आएगा? इसलिए नहीं कि सबसे पहले आपके शिक्षा को खराब किया। आप जाइए कॉलेज विश्वविद्यालय, 4-4 साल तक रिजल्ट पेंडिंग है। आपके विश्वविद्यालय तिलका मांझी भागलपुर में सबसे भ्रष्ट कुलपति है। पूरे भागलपुर विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज तहस नहस की स्थिति में।
लेकिन आपका जुबान नहीं खुलता है, आपकी जवानी कभी अंगड़ाई नहीं लेती है, कभी प्रिंसिपल से कभी कुलपति से पूछने नहीं जाते हैं कि ये दुर्दशा क्यों है। अगर आप नहीं जगेंगे तो फिर मूर्खों को गाली मत दीजिए, क्योंकि इस देश को मूर्खों ने बर्बाद नहीं किया, बल्कि पढ़े लिखों ने सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम किया है, और वो गलत को सही साबित करने में लगा है। यही पढ़े लिखों का सबसे बड़ा दोष है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, बार बार कहता है भाई इस देश को सबसे ज्यादा नेता बर्बाद कर रहा है, तो भैया वो जो पढ़ लिख करके आईएएस बने हो, तुम क्या कर रहे हो? पूरे देश का सिस्टम आईएएस लॉबी चलाता है, और नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को खत्म करते हुए संविधान को खत्म। मैं क्यों कहता हूं कि संविधान बचाओ? ये लैटरल एंट्री, अंग्रेजी में उसको लैटरल एंट्री कहते हैं, मतलब हिंदी में अपना ठेठ भाषा में कहिए, बगल से किसी को भी हम नौकरी में लगा देंगे। इसको कहते हैं सामंती युग। नरेंद्र मोदी ने करीबन 150 से ज्यादा लोगों को, जो अमीर के बच्चे हैं, कॉर्पोरेट घराने के मुनीम हैं, उन लोगों को डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसा पद भारत सरकार में दे दिया है। अभी पूरा चुनाव का दौर चल रहा था, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी ने वहां पे कहा कि ये जो सचिवालय है, भारत सरकार का जो सचिवालय है, प्रधानमंत्री का जो पीएमओ है, उसमें जो है 100 में 7 लोग, केवल 7 लोग ही दलित पिछड़े से हैं, और 93 लोग सभी अपर कास्ट के हैं, और उसमें 60% लोग केवल ब्राह्मण जाति के लोग हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो जिस पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी कहता मैं पिछड़ा का बेटा हूं, वहां पर एमपी 42% केवल सवर्ण जाति के। उनकी जनसंख्या इस देश के अंदर 12 से 15% है। जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराना चाहता है? बिहार में जातिवार जनगणना करा दिया, और वहां पता चल गया कि 12% सवर्ण है और 88% दलित पिछड़े आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। जब जमीन का लिस्ट निकला तो सबसे ज्यादा जमीन भूमिहार जाति के पास, उसके बाद राजपूत के पास, उसके बाद ब्राह्मण जातियों के पास, और उसके बाद कायस्थों के पास। पूरा इधर सब मिला दीजिए, केवल 22% जमीन आप तमाम पिछड़े दलित, चाहे उसमें यादव ले लीजिए, कोरी ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, जितनी जातियां हैं उनके पास है। और ये लिस्ट कोई मैं मुंह से ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेट पर है, बिहार सरकार ने उसे जारी किया है, और आप लोगों से सर्वे कराकर जारी किया है। यही हाल पूरे देश की है। इस देश में 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुआ है, कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ, तो कौन ज्यादा आगे बढ़ गया, कौन पीछे रह गया, ये देखने की जरूरत है। जब समाज में बैठेंगे कह सारा धन तो लालू यादव लूट लिया, तो बताओ भाई इस देश में खाली लालू यादव और यादव है कि नहीं? इस देश में कहेगा सारा धन तो नीतीश से लूट लिया, तो केवल नीतीश कुर्मी है, और भी इस देश के अंदर कोई है? मैं किसी जाति के आधार पर बात नहीं करना चाहता हूं। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं। अगर हम एक वोट देते हैं और हमारे एक वोट की गिनती एक होती है, राष्ट्रपति भी अगर वोट करेगा उसके भी वोट का गिनती कितना होगा भैया? बोलिए एक। मतलब हम राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से हम इक्वलिटी में, बराबरी में है। तो धन धरती राजपाट में आपका हिस्सा सबसे ज्यादा लेंगे। ये धन धरती जो है, ये राजपाट जो है, इसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हम पिछड़ा का बेटा है, चाय बेचने वाले हैं, लेकिन ये बात नहीं बोलेगा। ये गीत बजाएगा कौन? राम आएंगे। भाई वो जो नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, वो कब आएंगे? ये ललित मोदी पैसा लेके भाग गया, वो कब आएंगे? तुम भगवान को ला रहे हो, इस जनता के अरबों रुपया को लुटा करके तुम बड़ा मंदिर बना रहे हो, और यहाँ से अरबों रुपया लेकर के जो भाग गया वो तुम्हारे दोस्त है मेहुल चौकसी, वो कब आएंगे? उसको कब लाओगे? तो ये सोचने की बात है भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे किसान मजदूर। हम आप तो हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन केवल मैं आपको इस ठंड में झकझोरने आया हो कि ये ठंडी, इस ठंडी में आप घर में भी बैठिए, इस बात का चर्चा करिए कि सरकार में हमारा आईएएस कितना है। बार बार बिहार में बहुत आईएएस पैदा होता है, बिहार में बहुत आईएएस पैदा होता है। जरा खोजिए तो यादव का जो है, जरा पूछिए उसमें दलित में से कितना है, कुर्मी में से कितना है, पासवान में से कितना है। तमाम 6743 जातियों में हम बटे हैं। हम यादव अपने से दूसरे को छोटा समझते, वो दूसरे को छोटा समझता, वो दूसरे को छोटा समझता, अंतिम डोम भाई तक चले जाएंगे, उसको भी सब छोटा समझते हैं।
वो भी अपने से बेहतर को छोटा समझता है। ये हमारा सीढ़ी नुमा जो व्यवस्था बना है, इसको ध्वस्त करिए, ये जात पात को खत्म करिए, लेकिन सजग रहिए कि जो जाति के नाम पर जीत करके मलाई खाने वहां जा रहा है, आपके जात का तो नेता हो सकता है, लेकिन क्या वो आपके समाज का नेता है? क्या आपका वह एजेंडा उठाता है? केवल अगर जाति का मंडल है, सब मंडले को वोट दे दो, तो मंडल वहां पार्लियामेंट में कितना सवाल उठाता है? ये अगर सवाल नहीं उठाता है तो वो मंडल हमारा नहीं है। तब जैसा नरेंद्र मोदी है वैसा वो भी। ये समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ से हुसैन जी जीत के चले जाएंगे और कहेंगे भाई हुसैन जी, ये शाहनवाज हुसैन यहाँ से सांसद बन के रहे, और अभी उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि देश का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन हुआ, उसको कितना नंबर देना चाहिए? बोला नरेंद्र मोदी। फिर बोला अटल बिहारी वाजपेयी कि नरेंद्र मोदी? कहा दोनों। इतना बड़ा घटिया चापलूस, ये चापलूसी का दौर है। और जो चापलूसी कर रहा है वो सत्ता का मलाई खा रहा है, और जो सड़क पर लड़ रहा है वो जेल जा रहा है, उसके यहाँ छापामारी हो रहा है, जो विरोध कर रहा है उसको रोज केस मुकदमा में फंसाया जा रहा है। ये समझने की जरूरत है। इस मुल्क में डरिए नहीं भाई। अंग्रेज आए थे चले गए, मुगल आए वो भी निपट गए, तो भाई नरेंद्र मोदी जी आप भी निपट ही जाएंगे। ये भारत है और दुनिया में किसी तानाशाहों को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया गया है। आज आपके इस बापू चौक के चौराहे पर आपके जैसा ही मैं हूँ, और मैं डंके की चोट पर उसका विरोध कर रहा हूँ। ये विरोध करना ये संविधान के अंदर हमें आर्टिकल 19 में दिया गया है। जब संविधान पढ़ेंगे उसका 19वां अनुच्छेद में हमें बोलने का अधिकार, हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखने की बात, हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, ये राइट हमें मिलता है। और इस राइट को अगर खत्म कर दिया गया तो आपकी जुबान बंद कर दी जाएगी। जैसा रामानंद पासवान भाई ने कहा, मनुस्मृति जिसमें आप कहते हैं हम हिंदू हैं, एक भी धर्म ग्रंथ उल्टा लीजिए, अगर कहीं धर्म में हिंदू लिखा हो, मैं गौतम कुमार प्रीतम बिहपुर में रहता हूं, बुला लीजिएगा, यहीं पर जूता मारिएगा हमारे सर पर, मैं जूता खाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितने धार्मिक ग्रंथ आपके पास हैं, और सारे धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, और कहीं भी आप उसमें हिंदू निकाल दीजिएगा, मैं जूता खाने के लिए इसी चौराहे पर आ जाऊं। मतलब वो धर्म नहीं, वो ब्राह्मणी धर्म है, और उसमें कहा गया वर्ण चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मनुस्मृति में कहा गया है, पहले अध्याय में 28वां श्लोक में कहा गया है कि पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण के पास, पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण के पास, यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मण के पास, यज्ञ करवाने का अधिकार ब्राह्मण के पास, दान देने का अधिकार ब्राह्मण के पास, और दान लेने का भी अधिकार ब्राह्मण के पास। ये ब्राह्मणों का है। उसमें कहा गया क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों को कहा तुम पढ़ सकते हो, पढ़ा नहीं सकते हो, दान दे सकते हो, दान ले नहीं सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, यज्ञ करवा नहीं सकते हो, तुमको विशेषाधिकार दे लाठी चला। उसके बाद आया वैश्य, जिसको वैश्य ये हमारे यहाँ का ये कसोधन भाई, हलवाई भाई, ये कानू भाई, ये नहीं, वैश्य जो यहाँ आपके बैठ करके आपका खून चूस रहा है, जिसको मरवाड़ी वैश्य कहते हैं, उनको कहा तुम भी पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ा नहीं सकते हो, दान दे सकते हो लेकिन दान ले नहीं सकते हो, या कर सकते हो या करवा नहीं सकते हो, तुमको विशेष अधिकार दे, तुम सूद ले सकते हो। जरा अपने बाप दादाओं का हिस्ट्री उल्टाइए कि आपका जमीन किसके यहाँ गिरवी रखा गया, आपको पता चल जाएगा कि कौन चूस रहा था। शूद्रों को कहा एक ही धर्म तुम्हारा है, इन तीनों वर्णों की सेवा को, तुमको पढ़ना लिखना नहीं। नाम कैसा रखना है तो कहा ब्राह्मण का आदर सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक, और शूद्र का निंदक सूचक। एक एक बात लिखा है, कौन सा पशु खाएंगे, कौन सा पक्षी खाएंगे, कितना खाएंगे, गर्भवती है तो क्या है। इतनी मोटी किताब है, उसका नाम है मनुस्मृति। हिंदी और संस्कृत में उसका श्लोक है, साथ साथ पढ़ना चाहिए। तो मैं किसी की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप हमारा इज्जत बेइज्जत करेंगे, हमारे अधिकार को वंचित शोषित करेंगे, तो आपके चीजों को हमारा शूद्रों का बेटा भी पढ़ने लगा है, और आपके ग्रंथों को पढ़ पढ़ के एक एक चीज को निकाला है। मैं किताब का नाम बता देता हूँ, पेरियार ललई सिंह यादव, मोबाइल में सर्च करिए। रामायण का जो पूरा कहानी है, उसने उस रामायण को झूठा साबित किया, और सुप्रीम कोर्ट से उनको जजमेंट मिला कि रामायण एक झूठी कहानी, केवल कथा है, सत्य से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो 33 एकड़ जमीन
बेच करके इलाहाबाद कोर्ट से पहले जीता और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके जीता उस समय। इसलिए ये पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए रामस्वरूप वर्मा को, आपको पढ़ना चाहिए फातिमा शेख को, आपको पढ़ना चाहिए सावित्रीबाई फूले। ये हमारे पास ये तस्वीर है, ये माता सावित्रीबाई फूले, महामना ज्योतिबा फूले, ये है भारत की शिक्षा की देवी। 1848 ईस्वी 1 जनवरी 1848 ईस्वी में पुणे में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया और उस महिला जब स्कूल खोलने का काम किया तो केवल 7 लड़कियां पढ़ने आई और उस 7 लड़की में 4 ब्राह्मण घर की लड़की, 2 एक पिछड़े घर की, 1 दलित घर की और 1 मुस्लिम घर की लड़की, 7 लड़की पढ़ने के लिए आई। जब ये इधर देखिए सावित्रीबाई फुले, वहां फातिमा शेख की तस्वीर लगी हुई है। ये जब दोनों बहनें पढ़ाने लगी तो वहां के सामंती लोगों ने उस पर पैखाना फेंका, गोबर कीचड़ फेंका, लेकिन वो दूसरा साड़ी लेकर के झोला में आती थी। बहुत लंबी कहानी में शॉर्ट में कह रहा हूं। और वो फिर कपड़ा बदल करके फिर पढ़ाती थी। वो पढ़ाने वाली महिला अपने जीवन पर्यंत 75 स्कूल पुणे के अंदर खोलने का काम किया। तो महिलाओं से लेकर के दलितों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन लोगों ने पढ़ाने का काम किया। हमारे लिए देवी कौन होगा? सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख होगा, महामना ज्योतिबा फूले होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर होंगे। ऐसे लोग महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए विकास का रास्ता खोला, हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसी कुर्बानी को अगर हम याद नहीं करेंगे, और ये जो झूठ बोलने वाली सरकार है बीजेपी, बड़का झूठ पार्टी, बीजेपी मतलब बड़का झूठ पार्टी। आपसे वादा किया था ना 15 लाख देने का, 10 साल हो गया। नौजवानों से कहा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, रेलवे बेच दिया, बैंक ही बेच दिया। कोई बाहर निकलता है क्या? अरे भाई नहीं, कब पढ़े लिखे? लेकिन आपका बेटा तो पढ़ लिख रहा, पूछिए ना पिछड़ा का कटअप कहाँ जा रहा है, जरा पूछिए। ये तो बिहार सरकार थोड़ा आपको जो इधर से बहाली देते रह रहा है, जो मेंटेन किए हुआ है। नहीं तो देख लीजिए जरा उत्तर प्रदेश घूम करके रोज आंदोलन सड़क पर हो रहा है और पकड़ के उसको जेल भेजने का काम करा। लेकिन जनता कब तक डरेगी? भूखा नंगा तब तक डर रहा है जब तक उसको रोटी का चिंता है, और जब रोटी ही नहीं मिलेगा तो वो लड़ने के लिए सड़क पर उतर ही जाता है। और आप लोगों ने 74 का आंदोलन में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ करके जीत हासिल किया था। नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे। इसके बदले आज जो जीते उसको जिता दीजिए। मैं किसी के समर्थन में नहीं आया हूं, लेकिन भाजपा को जरूर हराए 2024 के चुनाव में। यही बात मैं आप लोगों के बीच कहने के लिए, आप लोग वहां भी आने का काम करें। 30 तारीख को हमारा सुल्तानगंज में रैली है, जो रामानंद भाई आए हैं। कल हम लोगों ने बेलहर में किया था। 22 तारीख को जब आप मंदिर का घंटा बजा रहे थे तो हम खरीक में अपने साथियों के साथ ये संविधान बचाओ देश बचाओ रैली निकाले हुए थे। हम लोगों को पुलिस आया, प्रशासन आया कि ये अब लोगों का टकराहट हो जाएगा। हमने कहा हम टकराने वाले तो लोग जरूर हैं, लेकिन हथियार से नहीं बल्कि विचार से और कलम से टकराते हैं। किसी से व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और दरोगा और जो इंस्पेक्टर थे, सीओ साहब, सारे लोग बगल हो गए और हम लोगों ने पूरी रैली निकाला। तो हम डरने वाले के संतान नहीं है, लड़ने वाले के संतान है। लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम तक इसको जीतेंगे, भले उस जीत को हम देखे या ना देखे। बापू चौक पर आप सब ने यहाँ पर हम लोगों को हौसला बढ़ाया है। हम आपको सामाजिक आंदोलन, शोषित वंचित समाज, तमाम संगठनों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और बधाई भी देना चाहते हैं कि कल 26 जनवरी है। जहां भी झंडा फहराने जाएंगे, इस संविधान में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे और संविधान के खिलाफ में जो भाजपा है उसका हर जगह विरोध करेंगे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर, ललन सिंह यादव अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबू अब्दुल कयूम अंसारी अमर रहे, शहीद अब्दुल हामिद अंसारी अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।